आज से हम 12th क्लास का जो कि फिजिक्स है अध्याय स्टार्ट करेंगे, जो कि अध्याय 1 है, जिसका नाम है आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, जिसे हम चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से इंग्लिश में कहते हैं। तो इसके अंदर हम पहला टॉपिक जो कि पढ़ेंगे इसके अंतर्गत जो है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो इससे क्वेश्चन आता है कि आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत लिखिए या क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले हम ये समझते हैं आखिर इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पहले हम समझेंगे और आपको नोट्स सहित आपको हम उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं, जैसे कि कोई भी वस्तु है, जैसे यह वस्तु है, ठीक है, यह वस्तु है, तो इसमें क्या होते हैं, परमाणु होते हैं, परमाणु, ठीक है। तो प्रत्येक वस्तु जो होती है वो परमाणु से मिलकर बनी होती है। किससे? परमाणु से मिलकर बनी होती है। तो परमाणु कैसा होता है, तो आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा कि परमाणु कुछ इस प्रकार का होता है। बीच में रहता है कि प्रोटॉन रहते हैं और जो कक्षाएं रहती हैं इनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो मैं यहाँ भर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पहले कक्षा में 2 रहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो कुछ बाहर भी, जैसे कि हीलियम में 2 रहते हैं, लेकिन फिर किसी मान लो मैंने 4 भर लिए, ठीक है। तो 4 किसके होते हैं? बेरिलियम के, ठीक है। तो जब कोई जैसे कि 2 वस्तुएं होती हैं, जैसे कि हमने 2 वस्तुएं ली, ठीक है। अब जैसे ये ली हमने वस्तुएं, ठीक है। अब इनको हम रगड़ते हैं, ठीक है, तो रगड़ते हैं, इनको क्या करना है, हमको रगड़ना है। जैसे कि यदि रगड़ेंगे हम, क्या करना है, रगड़ना है। इनको यदि हम रगड़ेंगे तो क्या होगा, इनके बीच क्या होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो ऊष्मा ही क्या है, ऊर्जा है, ऊष्मा ही क्या है, ऊर्जा है। तो जब हम जैसे कि 2 पदार्थों को रगड़ेंगे, ठीक है, रगड़ेंगे, तो जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो ऊष्मा ही क्या कहलाती है, ऊर्जा। तो हमने जैसे 2 पदार्थों को रगड़ा तो ऊर्जा तो उत्पन्न हो गई, लेकिन यहाँ पर हमने जैसे 2 पदार्थों को रगड़ा है तो दोनों पदार्थों में भी परमाणु होंगे, तो इसी प्रकार से इसमें होंगे। तो इसमें भी मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये बाहरी कक्षा में जो होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह ऊर्जा पाकर बाहर निकल जाते हैं। जैसे कि मैंने एक चित्र और मैं बना लेता हूँ, तो यहाँ पर मैंने एक चित्र और बना लिया, ठीक है। तो इसका जो परमाणु है वह कुछ इस प्रकार से, आप मान लीजिए ये प्लस हो गया, इसमें मतलब प्रोटॉन होते हैं, और यहाँ पर 2 बना लिए मैंने, और ये जो हमने दूसरी वस्तु ली थी ये, और तो इसका परमाणु हमने यह बना लिया। आप इस प्रकार से, मैं समझाने के लिए आपको बना देता हूँ इस प्रकार से। तो इसमें क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन कम है और इसमें अधिक है। तो इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ऊर्जा पाकर इसमें चले जाते हैं, जिसमें कम होते हैं इलेक्ट्रॉन, जिसमें कम होते हैं, तो उस ये वाले इलेक्ट्रॉन जो इसमें ज़्यादा हैं इलेक्ट्रॉन इस वाले पदार्थ के परमाणु में, इस वाले पदार्थ की, जैसे कि ये इसमें 4 इलेक्ट्रॉन मैंने बनाए हैं, तो इसका मतलब है ये बेरिलियम का परमाणु है, जिसमें 4 प्रोटॉन, मतलब इसके अंदर 4 प्रोटॉन होंगे और इसमें 4 ही क्या हैं, इलेक्ट्रॉन हैं, 4 ही इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसके कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे, स्थानांतरित। तो यह इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग देगा, क्योंकि इसके पास यह त्यागता है, ठीक है, यह त्यागेगा क्योंकि इसके पास कम है, तो इसके पास फिर बैलेंस, इसके पास चले जाएंगे। यह ऊर्जा पाकर अपन रगड़ेंगे इसको, जैसे कि हम रगड़ेंगे 2 वस्तुओं को, इनको, तो इनमें ऊर्जा उत्पन्न होगी, जिससे यह इलेक्ट्रॉन इस कम बारे जिसमें जो परमाणु है उसमें कम इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें ये वाले इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन है जो बाहरी, यह इसमें चले जाएंगे।
जिससे इस पे क्या हो जाएगा, इस पे प्लस आवेश हो जाएगा और इस पर हो जाएगा धना मतलब इस पर प्लस आवेश और इसमें हो जाएगा ऋण आवेश। ठीक है, यह प्लस चार्ज हो जाएगा इसमें उत्पन्न और इस पर माइनस चार्ज। जैसे कि हम कहते हैं कि किसी से हम, जैसे कि कोई सेठ है, ठीक है, दुकानदार व्यक्ति है, कोई भी दुकानदार, जैसे दुकानदार, तो कोई उससे उधार सौदा लेता, उधार या जो भी कुछ खरीदता है तो वह उधार कर देता है, तो वह ऋणी हो जाता है। ठीक है, तो इसी ने भी इससे मतलब यह दुकान कहलाई समझ लो और इसने इलेक्ट्रॉन लिए तो यह क्या हो गया, ऋणी हो गया। तो इस प्रकार से आवेश को ध्यान में रख सकते हैं कि किस पर ऋणावेश और किस पर धनावेश आएगा। तो हम इसी को समझते हैं कि आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रिक सिद्धांत है क्या, वह कुछ इसी प्रकार का है। तो मैंने बताया है कि प्रत्येक पदार्थ जो है परमाणु से मिलकर बना होता है, तो परमाणु से मिलकर बना होता है तो मैंने यह परमाणु बना दिया। तो इसमें 4 ही प्रोटॉन हो गए मान लो, या 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 प्रोटॉन होंगे यहाँ पर। तो इसमें प्लस चार्ज भी उतने ही हैं 4 और इसमें माइनस चार्ज है, तो माइनस प्लस जुड़ के क्या बनाते हैं, यह उदासीन हो जाता है। तो परमाणु क्या होता है, विद्युत रूप से उदासीन होता है, उदासीन होता है। और इसमें कुछ जो बाहरी कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो रगड़ने से ऊर्जा उत्पन्न होती, तो ऊर्जा पाकर इसमें स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे इन पर आवेश उत्पन्न होता है। क्योंकि जो बाहर के मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन जो कि आकर्षण बल इनका बाहर कम होता है। यह प्लस आवेश, जैसे कि 2 सजातीय आवेश मतलब माइनस माइनस या प्लस प्लस कुछ भी समझ लो, तो इनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण, रिपल्सन जिसे हम कहते हैं, रिपल्सन कहते हैं। ठीक है, रिपल्सन कहते हैं। रिपल्सन यानी क्या होता है, प्रतिकर्षण। रिपल्सन कहलाता है प्रतिकर्षण। और जो अगर यदि हम विजातीय आवेश लें प्लस माइनस, तो इस प्रकार के जो कहलाते हैं वो विजातीय आवेश कहलाते हैं और यहाँ पर अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन मतलब अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर अप्लाई होगा। तो यहाँ पर जो इसका मतलब इस पर जो विद्युत आकर्षण बल होता है इसका, यह कम होता है, मतलब यह उसको कम बांधे रखता है यह, तो ऊर्जा पाकर इसमें चले जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें यदि इसके इलेक्ट्रॉन इस पर जाएंगे तो इस पर हो जाएगा प्लस आवेश और यह ऋणी हो जाएगा, मतलब ऋण आवेश इस पर आ जाएगा। तो चलिए, हम इतना आपने समझ लिया होगा अच्छे से, तो आप इलेक्ट्रॉन उत्पत्ति का सिद्धांत है जो अच्छे से लिख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन एवं आंसर हम आपको नोट सहित दिखा देते हैं और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो कि ये आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है, तो इसका प्रश्न यहाँ पर यह लिखा हुआ है। तो मैंने जैसा कि बताया कि सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बने होते हैं और जो प्रत्येक परमाणु होता है विद्युत रूप से उदासीन होता है, क्योंकि उसमें उतने ही प्लस आयन और उतने ही जो कि धनायन होते हैं। धनायन, जिसे हम धन को प्लस आयन भी कहते हैं, तो धनायन उतने ही ऋण आयन, तो वह एक दूसरे को उदासीन हो जाते हैं। ठीक है, तो परमाणु को उदासीन होता है, अर्थात परमाणु में नाभिक में जितने प्रोटॉन और नाभिक के बाहर उतने ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो यही बात लिखी गई है उदासीन वाली यहाँ पर। तो प्रत्येक परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैंने जैसे कि बताया था कि मैंने हीलियम का बताया था परमाणु की बीच जो कि नाभिक में होते हैं 4 प्रोटॉन हैं और 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो वह बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि पहली कक्षा में 2 भरे जाते हैं और दूसरी कक्षा में 8 भरे जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जिस पर नाभिक का स्थिर विद्युत आकर्षण बल, मतलब कि जो नाभिक उनको बांधे रखता है इलेक्ट्रॉन को, तो बाहर कक्षा में कम होता है उसका बल, तो वह थोड़ी सी ऊर्जा पाकर बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। तो जब 2 पदार्थों को आपस में, मैंने कि बताया था कि जब 2 पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। और जिस पदार्थ में ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने बताया था कि हीलियम से हमने किस में लाए थे, बेरिलियम से हीलियम में, क्योंकि बेरिलियम में ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, तो वह हीलियम में आ जाएंगे इस प्रकार। बल्कि हीलियम तो एक अक्रिय गैस है, फिर भी थोड़ी एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया था, जिसमें ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऊर्जा पाकर
दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ऊर्जा पा लेते हैं तो जिसमें अधिक इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो वह कम इलेक्ट्रॉन वाले में चले जाते हैं। जिसमें ज़्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन वह त्यागता है तो उस पर प्लस आवेश, और जो ग्रहण करता है तो ऋण आवेश आ जाता है। तो इस प्रकार जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उस पर इलेक्ट्रॉन ई माइनस मैंने लिख दिया है, इलेक्ट्रॉन की कमी होने से धनात्मक आवेश आ जाता है। और तथा जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन आते हैं मतलब जो ग्रहण करता है उस पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है, जैसा कि मैंने बताया था। अतः आवेश उत्पत्ति के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार होते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और जो ग्रहण करते हैं तो उन्हीं से तो आवेश उत्पन्न होता है। इसलिए जो होते हैं आवेश उत्पत्ति के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार होते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन मैंने बता दिया, जो बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन होते हैं वह मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, जिस पर नाभिक का विद्युत आकर्षण बल कम होता है। तो आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो कमेंट करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।